आएंगे और किस जगह पर ये चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठी लिखी है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। कल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने किस्मत आजमा रहे सभी एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। पहले चरण में कल जनता 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य बहुत पहले ही जनता के सामने साफ कर दिया था। पीएम मोदी की अगुवाई में 4 जून को 400 पार का नारा बुलंद कर दिया गया था। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवारों को अपनी लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में ये चुनाव निर्णायक साबित होगा सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया है, रैलियों को संबोधित किया, रोड शो किए और इस बात पर जोर दिया कि 2014 में वो आशा, 19 में विश्वास और 24 में गारंटी के साथ लोगों के पास गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की गारंटी है और वो इन सभी गारंटियों को पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां करेंगे। कल गांधीनगर में अमित शाह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। अमित शाह आज सुबह एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। फिर सुबह 10:15 बजे जेपी गेट से टावर चौक कलोल गांधीनगर में उनका रोड शो होगा। शाम 4 बजे घाटलोदिया, नारायणपुर और वेजलपुर में उनका रोड शो होगा और रात 8 बजे वेजलपुर में अहमदाबाद में शाह की रैली भी होनी है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने असम में ताबड़तोड़ प्रचार किया था और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम की धरती पर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा कोकड़ाझार, उदलगुरी और दूधनोई में रैलियां करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कोशिश है कि मोदी के मिशन 400 पार को सफल बनाने की, जनता से जीत का आशीर्वाद लेने की। अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि दरअसल कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बीजेपी जहां एक तरफ मिशन 400 की बात कर रही है और यह कह रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए का आंकड़ा 400 पार होगा, तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी करके आंकड़ा जो है वो बीजेपी का समझाया है। दरअसल जिनके खुद का अंकगणित बिगड़ा है वो बीजेपी के गणित का जिक्र कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 4 जून 400 पार नहीं 400 हार। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। पहले चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। अब 19 अप्रैल को देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, लेकिन आने वाले चरणों में जहां जहां चुनाव है वहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे पर मोदी पूरी तरह अडिग हैं। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो वहीं अगले 5 साल और मांगकर अपना विजन साफ कर रहे हैं। जनता से मोदी प्रचंड जनादेश की अपील कर रहे हैं। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। 4 जून क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून फिर एक बार 24 के लोकसभा चुनाव का सियासी युद्ध भीषण हो चला है। चुनावी दंगल में दिग्गज उतरे हुए हैं। जहां बीजेपी अब की बार 400 पार के लिए पूरी शिद्दत से जुटी है, तो वहीं इंडी गठबंधन बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कस रहा है। जी हां, हाशिए पर सिमटी कांग्रेस की खस्ता हालत से बाखबर भाई बहन बीजेपी की सीट के अंक गणित की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी, तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी को 180 सीटें ही मिल पाएंगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। यानी जिनके पिछले 2 लोकसभा चुनावों में खुद की सीटों का अंकगणित बिगड़ा है, जो खुद खल्लास हैं, वो बीजेपी की सीटों की चिंता कर रहे हैं। आइए आपको बता दें कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कैसे धूल चटाई थी। दरअसल 2014 के लोकसभा में बीजेपी को अकेले 282 सीटें तो कांग्रेस के खाते में महज 44 सीटें आई थी। बात 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की करें तो बीजेपी को अकेले 303 तो कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों में संतुष्ट होना पड़ा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस से गठबंधन करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 400 पार नहीं, 400 की हार। 400 हार इस बार उन्हीं की होने जा रही है। 400 पार नहीं 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। जी हां, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सपा 2019 में खुद यूपी में 80 में से महज
5 सीटें ही जीत पाई थी और यूपी में ये 2 लड़के फिर साथ आए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश पर पहले ही निशाना साध कर कह दिया था कि यूपी के 2 लड़कों की फिल्म फ्लॉप है। क्या उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। अब इंतजार चुनाव के बाद रिजल्ट का रहेगा, जब 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी 400 पार कर विपक्ष को जोरदार झटका देगी या फिर बड़े बड़े दावे करने वाला इंडी कोई चमत्कार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात दुनिया सुपरफास्ट की करेंगे। सर्बिया के बाल्कन में मौसम में भारी बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बर्फबारी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो बर्फ से ढकी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर। केन्या के ओम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत, जबकि कई बुनियादी ढांचों को नुकसान। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की संभावना जताई। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पानी ही पानी, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। दुबई में तेज हवाओं का कहर, भरभरा कर गिरे लकड़ी से बने घर, तूफान ने मचाई भारी तबाही। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात, इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया। कुरगन शहर में टोबोल नदी का जलस्तर गंभीर, 600 से ज्यादा इमारतें, 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूबी। न्यूयॉर्क में 353 बैलेरीना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 500 डांसर ने एक ही समय में 1 मिनट के लिए सबसे ज्यादा डांस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2019 में बना था पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका के मोंटाना में सर्कस से भागा हाथी, सड़क पर दौड़ने से रुकी गाड़ियों की आवाजाही, बैक फायरिंग की आवाज से डर कर तोड़ा सर्कस का बाड़ा। न्यूयॉर्क के अल्बानी में पुलिस पर एक ड्राइवर ने घात लगाकर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में मारी गोली, ड्राइवर की मौत।